सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। अदालत का ये मानना है कि सारे छोटे बड़े सबूत मुल्जिम के खिलाफ हैं। यहाँ तक कि एक चश्मदीद गवाह भी है जिसने उसे कत्ल करते हुए देखा है। इसलिए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम अपराधी है। इसलिए उसे ये अदालत। रुक जाइए मिलॉर्ड। मेरी आपसे दरखास्त है मिलॉर्ड, क्या अपना फैसला सुनाने में आप जल्दबाजी ना करें। दैट्स अ रिक्वेस्ट। इनके खिलाफ इतने सारे सबूत और चश्मदीद गवाह होने के बावजूद मैं इन्हें बेगुनाह साबित कर सकता हूं। लेकिन आप तो आरोपी पक्ष की ओर से हैं। मिलॉर्ड, मैं कानून और इंसाफ की पक्ष की ओर से हूं। मिस्टर भारत, ये क्या कह रहे हैं आप? अगर मुजरिम ये नहीं है तो फिर कौन है? Who else is the culprit? अगर आपकी इजाजत हो मिलॉर्ड तो मैं उसको आपके सामने पेश करना चाहता हूं। इजाजत है। मिस्टर सिद्धार्थ नारायण, प्लीज कम इन। यही है ना वो शख्स मिस्टर प्रधान जिसकी हत्या का केस आप पर चल रहा है? ये सब क्या है इंस्पेक्टर भारत? मिस्टर प्रधान, आप तो जज रह चुके हैं ना, आपको तो कानून की परिभाषा अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए। मिस्टर प्रधान, मैं आपसे सिर्फ यही अर्ज करना चाहता हूं कि किसी भी शख्स के खिलाफ अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हों तो वो कानून के शक के दायरे में आ जाता है और पुख्ता सबूत और चश्मदीद गवाहों के बाद तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रहती। लेकिन इस सब के बावजूद भी कोई शख्स बेगुनाह हो सकता है, जैसे कि आप है ना मिस्टर प्रधान? जस्टिस प्रधान, याद है आप ही ने मुझसे कहा था कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो लीजिए, आज आप उसी स्थान पर उसी परिस्थितियों में खड़े हैं जिस स्थान पर कुछ वर्ष पहले मेरे पिताजी खड़े थे। फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय उन्हें बचाने के लिए इंस्पेक्टर भारत या सिद्धार्थ नारायण जैसा कोई नहीं था। थे तो सिर्फ झूठे सबूत, झूठे गवाह। लेकिन उन परिस्थितियों में आपने भी वही गलती की जो हमारे जज साहब आज करने वाले थे। पर आप ये बात तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, इसीलिए हमने ये सब नाटक किया। उस दिन जब मैं मुक्ति के घर से निकला। सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ, मैं अच्छी तरह जानता हूं सिद्धार्थ की मिस्टर प्रधान के जो तुम्हारे बारे में गलत ख्याल हैं, गलत विचार हैं, उससे तुम्हारी और मुक्ति की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। वो अपनी गलती बिल्कुल नहीं मानेंगे।
क्योंकि उन्हें अपराध बोध होगा, क्योंकि वो एक बेगुनाह को सजा दे चुके हैं। गिल्टी कॉन्शियस। जानता हूं, लेकिन मैं क्या करूं? सिद्धार्थ, तुम मुक्ति से वाकई प्यार करते हो? जी हाँ। उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो? मैं उसके लिए दुनिया से लड़ सकता हूं। और अगर मुक्ति को उसकी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तब भी? मैं मुक्ति से प्यार करता हूं, उसकी दौलत से नहीं। ऑलराइट। वेल देन, इन दिस केस मिस्टर प्रधान को उनकी गलती का एहसास दिलाने का एक ही तरीका है। और फिर इंस्पेक्टर भारत के कहने पर ये पूरा केस बनाया गया। इंस्पेक्टर भारत, फिर वो लाश किसकी थी? वो लाश लवारिस थी एडवोकेट वागले। जी? जी हाँ, सरकारी मुर्दा घर से हासिल की थी हमने। इंस्पेक्टर भारत, आपने अदालत का वक्त क्यों बर्बाद किया? मिलॉर्ड, मेरा मकसद कानून की तौहीन करना, उसका वक्त बर्बाद करना कतई नहीं था। बल्कि मिस्टर प्रधान, वो आई एम सॉरी, जस्टिस प्रधान, जिन्होंने जुर्म और कानून पे किताब लिखी है, इन्हें यह जतलाना था कि दुनिया में ऐसा कोई फैसला नहीं है जिसमें शक की गुंजाइश ना हो। वरना किसी भी फैसले के खिलाफ हायर कोर्ट्स में अपील की गुंजाइश ही ना होती। इंस्पेक्टर भारत, दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। मिस्टर वागले, मैं कानून का मुहाफिज हूं। उसे सचेत करने के लिए मुझे कभी कभी झंझोड़ना पड़ता है। अगर यह अदालत यह समझती है कि मैंने कोई जुर्म किया है, योर ऑनर, तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। तो मुझे मिलनी चाहिए थी। मैं अपनी जिद में इन मासूम बच्चों की भावनाओं को कुचलने का जुर्म करने वाला था। बेटा मुक्ति, सिद्धार्थ, गॉड ब्लेस यू। राजीव, मिस्टर प्रधान, आपको राजीव का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। इसने दोस्ती का बाखूबी फर्ज निभाया है। लेकिन सर, ये बात आपने मुझसे भी छुपाई। वैसे वो सुना नहीं कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। मिस्टर प्रधान, मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि अंत भला तो सब भला। मुझे उम्मीद है मिस्टर प्रधान की जुर्म और कानून नामक जो किताब आपने लिखी थी, उसके अगले एडिशन में ये अध्याय आप जरूर जोड़ेंगे, ताकि आइंदा से कोई फैसला करने वाला अपना फैसला सुनाने से पहले अपने फैसले पर सोचने पे मजबूर हो जाए। एंड नाउ मिस मुक्ति, आप और मिस्टर सिद्धार्थ, आप दोनों को प्यार करने के जुर्म में मैं आपको शादी के बंधन में बंधने की सजा सुनाता हूं।